दोस्तों, आज फिर मैं आपके सामने हाजिर हूँ अगली क्लास लेकर के। प्रभाकर शर्मा का नमस्कार आप सभी के लिए। और ध्यान रखें, एक जिद होनी चाहिए पढ़ाई के प्रति। और वो दशरथ माझी की सही कहावत है, वो उसने कहा था पहाड़ तोड़ते समय कि जब तक तोड़ूंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं। क्योंकि किताबों से, पढ़ाई से इतना इश्क होना चाहिए जैसे दशरथ माझी जी को अपनी पत्नी से था। तो ध्यान रखें कि पढ़ाई में इश्क पैदा करो। इतनी पढ़ाई होनी चाहिए, करनी चाहिए। आज हम आपका कैलेंडर का रीजनिंग का कैलेंडर जो है, जो टाइप 2 की बात करेंगे। पिछली क्लास आपकी जो थी वो टाइप 1 की। तो टाइप 1 में क्या था कि हम हमेशा आधार वर्ष जो लेते थे 1 जनवरी सन 1 को लेते थे। ऐसा क्यों करते थे? तो आपको पता ही कि सन 1 को इसलिए क्योंकि 1 जनवरी सन 1 की बात करते थे। सन 1 को हमेशा फर्स्ट डे सोमवार लेते थे। लेकिन अब क्या है कि सेकंड टाइप में जब हम आ जाएंगे तो सेकंड टाइप में जब हम सेकंड टाइप की बात करेंगे तो इसमें तिथि अलग से, जो दिन निर्धारित तिथि जो है अलग से निर्धारित करेंगे। तो आज टाइप 2 की बात करेंगे। टाइप 2 सेकंड की बात करने पर आप देख सकते हैं, एक सवाल ले लीजिए। क्वेश्चन है, यदि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार मान लिया, तो 1 जनवरी सन 1901 को कौन सा दिन था? कमाल का क्वेश्चन, समझे बात को। दैट मीन्स इसको हम देखेंगे 1 जनवरी 1910 और यहाँ 1 जनवरी 1901। यहाँ क्या हुआ था कि 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार, ये हमने तिथि जो है अलग से ली है 1910। वहां क्या था कि एक ही सेंटेंस में देता था कि जैसे देता था कि 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन। ऐसी स्थिति में पहले का क्वेश्चन जो था फर्स्ट टाइम में था कि 1 जनवरी 1910 को कौन सा दिन होगा। तब क्या होता था कि 1 जनवरी सन 1 को हम आधार वर्ष ले लेते थे। और आधार वर्ष लेने में क्या होता था कि जो 1 जनवरी का था उसके लिए सोमवार दिन मानते थे, क्योंकि स्टार्टिंग जो ईस्वी हुई थी उसको एक दिन पहला दिन जो है सोमवार लेके चला, क्योंकि सोमवार से ही गणना होती है। यहाँ क्या कि यहाँ जो 1 जनवरी 1910 को शुक्रवार लिया गया, और यहाँ पर 1 जनवरी 1901 की बात करेंगे कि कौन सा दिन था। ये बैक रिवर्स में जाए, ये भी ध्यान रखें, या 10 या रिवर्स में। एक क्वेश्चन इस टाइप का आएगा कि आगे के 1910 की बात करने के लिए यहाँ पे सन इससे अधिक होगी, ऐसा भी क्वेश्चन होगा, वो भी इसी टाइप में आएगा। अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन की बात करते हैं। देखिए सिंपल तरीका है कि यहाँ 1 जनवरी, यहाँ 1 जनवरी, इसमें से सीधे सीधे घटा दीजिए। क्या करें, सबसे पहले इसे घटा दीजिए। 1 जनवरी में से 1 जनवरी आएगा, दिन कोई भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं। 1910 में से
1901 अगर माइनस करते हैं, अब ये पीछे की बात पूछ रहा तो ऐसे माइनस जब हम करते हैं तो कितना वर्ष बचेगा? 9 वर्ष, 9 वर्ष, 9 वर्ष बचा। अब जब हमें मालूम है कि जब हम साधारण वर्ष को देख लेते हैं इस तरीके, तो इसमें लीप वर्ष में ढूंढने पड़ते हैं। जब वर्ष में पता होते हैं उसमें लीप वर्ष देखते हैं, क्योंकि शताब्दी लीप वर्ष है। अब इसमें लीप वर्ष कैसे निकलेगा? ये आपको मैंने कल बताया था कि 4 से भाग देंगे। 9 में 4 से भाग दो, 4 दूनी 8, क्या रहा? 1 बचा, 4 दूनी 1 बचा। अब आपका देखिए कि लीप वर्ष कितना है? 2 और 1 इसमें ये बच गया। ये शेष निकाल लिया नहीं, शेष जब बचता है तब 7 से भाग देते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो जाए। यहाँ हमें लीप वर्ष निकालने के लिए भाग निकाल देना पड़ता है। तो 2 सॉरी अब इसमें तो 2 कितने हो गए लीप वर्ष? कुल वर्ष कितनी है? 9। तो लीप वर्ष में पूरा जितना कट गया वो तो लीप वर्ष हो जाएगा। भाई इतना मेरे कट गया, 4 दूनी 8, पढ़ा पूरा 4 का पढ़ा जितनी बार पूरा चला जाए वो आपका लीप वर्ष हो जाएगा। तो लीप वर्ष आपका 2 हो गया। अब यहाँ कुल वर्षें कितनी? 9। तो साधारण वर्षें कितनी होंगी? 7। तो लिखोगे अब शेष दिन निकालने के लिए, अब इसे ऐसे लिख लो, 2 लीप वर्ष, 2 जो है आपके लीप वर्ष हो गए, प्लस 7 कैसे होंगे? साधारण वर्ष हो गए। साधारण वर्ष हो गए। अब इससे कैलकुलेट कर लीजिए। एक लीप वर्ष में मैंने आपको रिमाइंड कराया था, याद कर लें, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। लीप वर्ष में शेष दिनों की संख्या कितनी होती है? 2। जब शेष दिनों की संख्या 2 होती है तो यहाँ पे लिख सकते हैं 2 × 2, क्योंकि एक लीप वर्ष में 2 और 2 लीप वर्ष में 2 × 2, प्लस लगा दीजिए 7 गुणे साधारण वर्ष में 1 होता है। अब देखिए 2 दूना 4, 7 में कम 7, जोड़ो कितना हो? 7 × 11। कितना शेष देना है? अभी 11 दिन हुआ। अब इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेट कर लेते हैं। अब 11 है तो शेष दिन कैसे निकलेगा? शेष दिन निकालो, दिन बराबर 7 से भाग दो, कितने में? 11 में। 7 के कम 7, कितना बचा? 4। अब ये शेष दिन आया आपका, तो शेष दिन आपका आया है, इन्हें अतिरिक्त दिन भी कह देते हैं। ध्यान रखना, कंफ्यूज ना हो जाए, कभी कभी सवाल में अतिरिक्त दिन कह के दे दे, कंफ्यूज ना हो। 4 दिन। अब बात यहाँ पर आई कि 1 जनवरी, अब इसे हमें दिन निकालना है 1 जनवरी 1901 को। तो क्या करें? यहाँ का दिन था शुक्रवार, सीधे लिखो शुक्रवार -4। शुक्रवार -4 का मतलब समझे। मतलब ये है कि इस तरीके से देखिए कि जब हमारा 0 होता है तो यहाँ पे क्या? रविवार। यहाँ क्या होता है? सोमवार। एक और एक क्या होता है? मंगलवार। 2 के लिए ये आपका क्या है? बुधवार है। ये आपका क्या है? गुरुवार है। ठीक है। ये आपका क्या है? शुक्रवार है। ये आपका शनिवार है। अब देखिए बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत सिंपल है। देखिए जब -4 का मतलब हम उल्टी तरफ चलेंगे। कैसे चलेंगे? उल्टी तरफ चलेंगे। उल्टी तरफ चलेंगे। देखिए ये 4 गिनती है तो सीधे सीधे शुक्र को छोड़ दीजिए। यहाँ 1 2 3 4 नंबर पूरा हो, वही दिन हो गया। क्या हुआ? सोमवार। उल्टी तरफ चले, गुरुवार, बुधवार, मंगलवार, सोमवार, चौथा नंबर सोमवार हो गया। सिंपल। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हाँ भाई ये 1 जनवरी की बात तो 1901 की, इस डेट से पीछे की बात हो रही है, इसलिए माइनस किया। अगर आगे की बात हो रही तो यहाँ प्लस करते हैं। तो दिन बराबर क्या आया? अब लिख सकते हैं
आता है अतः 1 जनवरी सन 1901 को क्या होगा, सोमवार होगा। ध्यान रखें। चलो कंप्लीट करिए। रिवाइज जरूर करते रहे भाई, वीडियो देख देख के कुछ नहीं, वीडियो देख के ही रिवाइज कर ले, लेकिन रिवाइज नहीं करेंगे तो चीज़ को भूलने का डर रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही सब चीज़ अच्छी होती है। गारंटी है कि अगर आप वीडियो को 2 बार अगर देख लेते हैं तो आप जरूर। अगला क्वेश्चन है वर्ष 1988 को, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को था। वर्ष 1989 को वह कब मनाया गया होगा, वह कब मनाया गया 1989 को वह कब मनाया गया। अब इसकी कैलकुलेट अभी भी कर सकते हैं अगर चाहें कि अगर इसको स्वतंत्रता दिवस था तो आज की डेट को ले लें। तो इसमें अगर हम अगले स्वतंत्रता दिवस की किसी भी वर्ष के स्वतंत्रता दिवस की तारीख और दिन पता है तो अगले चाहे 4 साल पहले की बात करें, 5 साल पहले की, 5 वर्ष पहले की बात करें तो 5 वर्ष पहले की भी बात करते हैं, तब भी हम स्वतंत्रता दिवस की दिन और दिन ज्ञात कर सकते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 तारीख को मनाया, 15 अगस्त को मनाया जाता है, तो इसमें तारीख की तो बात ही नहीं। तो यहाँ सॉल्यूशन की बात करें, इसका हल क्या है, सिंपल तरीका है, कुछ भी नहीं है, सीधा सीधा घटा दो। तो पहले वर्ष निकालो, पहले शेष वर्ष कितना है, इसका कैसे निकलेगा, सीधा ज्यादा में से कम वाला घटाओ। ये आगे की बात हो रही है, उसमें पीछे की बात हो रही थी। 89 माइनस 1988, ये कितना, एक ही वर्ष तो बचा। अब भाई एक वर्ष से एक में 4 का भाग तो नहीं जाएगा, और जब 4 का भाग नहीं जाएगा तो आप समझ सकते लीप वर्ष नहीं है, और जब लीप वर्ष नहीं है साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष है तो आप समझ सकते हैं कि इसमें कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, अर्थात शेष दिन कितने होते हैं, 1 होता है। अब शेष दिन निकालो, शेष दिन तो 1 गुणे 1 दैट मीन्स 1 दिन, 1 दिन आया शेष दिन 1 आया, शेष दिन आपका 1 है। अब 1 आया तो हमने बोला था कि जब आगे यहाँ 88 और 89 आगे की बात होती है तो क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो जोड़ दीजिए, बुधवार दिन, वो निकालना, दिन निकालिए कौन सा दिन है, बुधवार प्लस 1 बराबर कितना होगा, बुधवार प्लस 1, तो बुधवार क्या है, कौन सा होगा देख लीजिए आप, वही ऑर्डर में देख लीजिए, रविवार, सोमवार और मंगलवार और बुधवार। और बुधवार के आगे आप समझ सकते क्या होना चाहिए, बुधवार के आगे क्या होगा, गुरुवार, तो कौन सा दिन आएगा, गुरुवार, तो बुधवार प्लस 1 क्या आएगा, गुरुवार आएगा। ये आंसर हो गया।
समझ में आ रहा ना। शेष वर्ष 1989 माइनस 1988 एक, भाई ये कम है ये ज्यादा है, ज्यादा में से कम घटाओ, ये आगे की सन की बात कर रहा है, तो आगे वर्ष की बात कर रहा है, तो एक वर्ष बचा, एक वर्ष में 4 से भाग जाएगा नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो ये पूर्ण रूप से क्या है, साधारण वर्ष है। 1 2 3 तक जो है साधारण वर्ष बने गए, अगर 4 हो गए तो एक, अगर मान लीजिए संख्या यहाँ पे 4 होती है, सबको मान लीजिए, तो 4 से भाग जाता है, 4 एकम 4, एक बार पूर्ण बाहर जाता है, एक तो लीप वर्ष हो जाता है, 3 साधारण वर्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो इन चीजों पर ध्यान रखें। तो जब एक शेष बचेगा तो बुधवार प्लस 1 इक्वल टू गुरुवार, क्योंकि बुधवार में आगे जोड़ दो, बुधवार क्या आता है, गुरुवार आता है, बृहस्पतिवार आता है, दैट मींस क्लियर, ओके। एक थोड़ा और मजे का सवाल है, इंटरेस्टिंग से पढ़ें, मजा आएगा। अगला है क्वेश्चन, 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया गया। क्वेश्चन है 20 मार्च 1999 को 20 मार्च 1999 को सोमवार मान लिया गया। मान लिया गया तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन होगा? तो 21 मार्च 1599 को कौन सा दिन रहा होगा? आप इसे समझिए। अब देखिए इसमें कमाल की बात है, अब आपको भी सर रिवर्स में तो जाना ही है, व्हाट, रिवर्स के साथ साथ है 20 मार्च हो या 21 मार्च, भाई कोई डेट की 20 मार्च हो तो अगर 20 मार्च ही होता तो जो निकालते हैं उसके बाद में जो डेट डे आता है उसके आधार पर निकालते, तो माइनस करके निकालना पड़ता है। यहाँ अगर अब यहाँ ऐसा नहीं होगा, यहाँ क्यों नहीं होगा? उसका कारण है क्योंकि यहाँ 21 मार्च दिया, लेकिन फिर भी घटाना पड़ेगा। अब देखिए घटाइए, शेष सॉल्यूशन निकालिए। 1999 माइनस 1599, वर्ष से घटा लीजिए, कितना वर्ष बचा? शेष वर्ष लिखो पहले, वर्ष कितना आपका है? 400। अब सीधी बात 400 है तो शताब्दी वर्ष है। अब ये 400 जब घट के आया तो ये शताब्दी वर्ष की बात करें, तो 400 से भाग, अब जब 400 से जा रहेगा पूरा जाएगा, तो एक ही शताब्दी वर्ष है, 400 भी है ये सारी शताब्दी वर्ष। तो 400 में जब आएगा तो सीधी बात है, इसमें शेष दिनों की संख्या आप लिख सकते हैं। तो शेष दिन कितने होंगे? 1 - 0, 400 का जो भी फैक्टर मिलेगा वो उतने, तो ए जो है प्लस, अब 21 मार्च तो एक दिन ही जोड़ लो, बस कितना बचा? एक दिन। अब सोमवार था, अगला आपका क्या होगा? तो दिन बराबर क्या हो जाएगा? दिन कौन सा निकलेगा? सोमवार प्लस 1 बराबर मंगलवार, क्या मिलेगा?
जोड़ा इसलिए यहाँ 20 मार्च की बात कर रहे हैं या 21 मार्च की बात कर रहे हैं कि वहाँ एक दिन का आगे की बात कर रहे हैं, तो 21 मार्च की बात कर रहे हैं इसलिए जोड़ रहे हैं। अगर 19 मार्च की बात कर रहे होते तो घटा देते, या 20 मार्च की बात करते जो भी शेष दिन आता तो उन्हें घटाना पड़ता। 20 मार्च की बात करते या 20 मार्च के यहाँ पर 19 मार्च की बात करते तो 19 मार्च की बात करते तो 20 में से घटाते एक वो दिन घटाना पड़ता। यहाँ 18 मार्च की बात करते अगर तो हम इसमें से घटाते 2 दिन, तो 2 दिन माइनस होता, सोमवार माइनस 2 दिन, ये स्थितियाँ बनती हैं। 3 दिन की बात होती है तो सोमवार माइनस 3 दिन, ये स्थिति होती है। अगर यहाँ पर 16 की बात होती तो 5 दिन का अंतर पड़ रहा है, 5 दिन का अंतर पड़ रहा है, सोमवार माइनस 5 दिन, दैट इज ओके, उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो इसी तरीके से सोमवार प्लस 1 दैट मीन्स आई बी गेट मंगलवार, तो हम क्या प्राप्त कर रहे हैं, मंगलवार प्राप्त कर रहे हैं। ओके नेक्स्ट साथियों, अगर मेरी वीडियो अगर आप देखते हैं तो कुछ नहीं कर सकते तो हमारे लिए इतना जरूर करते रहो, एक नए व्यक्ति को, जो भी व्यक्ति हमारी वीडियो देखे तो अपने एक संबंधी पढ़ने वाले व्यक्ति के लिए कम से कम एक व्यक्ति को शेयर जरूर करें और स्वयं सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा दें, बेल आइकन अर्थात घंटी को दबा दें, जिससे कि आपके आस प्रतिदिन वीडियो मिल सके। इतना थोड़ा हम पर भी रहम करें। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, तो आप इतना तो कर ही सकते हो। अधिक नहीं कर सकते तो एक व्यक्ति को, नए व्यक्ति को, एक नए व्यक्ति को, ज़्यादा नहीं। और सब्सक्राइब तो किसी भी पे कर सकते हो, किसी भी मोबाइल सब्सक्राइब तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर दीजिए, एक व्यक्ति को भेजते रहिए। अगर हम टाइप 3 की बात करेंगे, क्योंकि लंबा खींचना ठीक नहीं है, टाइप के हिसाब से सीखो, वैसे सवाल हो उसी तरीके से देखें, आप कंबाइन करें, उसे इससे कंपैरिजन करें, कोई भी क्वेश्चन आपको मिलेगा सॉल्व कर लेंगे, ये मेरी गारंटी है। चले अगला क्वेश्चन नंबर, अगला देखिए, इसमें टाइप 3 में पहला क्वेश्चन की बात करें, पहले क्वेश्चन की बात करें। क्वेश्चन फर्स्ट की बात करें। महेश का जन्म का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ। था। बताइए किस तारीख को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। भाई सपोर्ट करें, अपना तो सिंपल बोर्ड है, लिखना भी पड़ता है क्वेश्चन को भी, डिजिटल बोर्ड है नहीं, लेकिन इतना मेरा वादा है कि आने वाले दिन में, और कोशिश यही मेरा कि अच्छा से अच्छा मैटर हम आपको देंगे, समझाएंगे अच्छे से, तो इसलिए कोशिश करें कि आप सब्सक्राइब जरूर करते रहें और एक को शेयर जरूर करते रहें। आगे देखें, महेश का जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था। बताइए कि किस तारीख को वह 24 साल 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। अब देखिए, बड़ी सिंपल बात, कोई झगड़े वाली बात ही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि आपका जन्म 19 नवंबर 1981 को हुआ था,
हम कहें 24 वर्ष 24 साल 3 माह 15 दिन के आप कब हो गए, तो आप क्या करेंगे, वो सदी तो में ज्ञात करनी है, महीना ज्ञात करना, तो इन्हें उठा के इसमें जोड़ ही तो देंगे, इनमें उठा के जोड़ देंगे, महीने में महीना जोड़ देंगे, दिन में दिन जोड़ देंगे, भाई 19 दिन और इधर 15 दिन, ये इसमें जोड़ देंगे 3 माह। नवंबर कौन सा कौन महीना पड़ता है भाई, नवंबर 11वां महीना पड़ता है, तो 11 महीना आया होगा, 3 महीना आया होगा, इसमें जोड़ देंगे। ये सन है तो सन में जोड़ने से क्या बढ़ जाएगा, साल जोड़ने से सन बढ़ जाएगा। सॉल्यूशन देखें, सॉल्यूशन सन को इधर लिख लें 1981, यहां पे लिख लें महीना 11 नवंबर का 11 और ये दिन 19। अब ये आपका महीना है, ये आपका दिन है, ये सन है, या वर्ष लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए 24 यहां लिख लो, यहां 3 यहां लिख लो, 15 यहां लाइन खींच दो। अब सोचो, यहां जोड़ लो, कोई टेंशन नहीं, जोड़िए 5 8 2 10 0 9 1 10 0 2005। यहाँ कितना हुआ महीना 14, यहाँ कितना हुआ 34 दिन। अब प्रॉब्लम यह है कि 34 दिन हो गए या 14 महीना हो गए, जब 14 महीना हो गए तो इसमें से एक वर्ष निकाल सकते हैं, वो एक वर्ष इसमें जाएगा तो 2006 हो जाएगा। अब इसमें जब ये ध्यान रखना, जब भी यहाँ पर 12 से ज़्यादा हो तो डायरेक्ट एक वर्ष बना कर देना। अगर 12 है तो एक वर्ष नहीं बढ़ेगा, इधर 12 है, केवल 12 है, जुड़ सकता है कब, इसका महीना इधर आने के बाद। लेकिन इसमें जब 12 से ज़्यादा है तो इसका पूरा वर्ष बना के इसमें जोड़ देंगे। अब देखिए आगे देखते हैं, अब देखें ये जो है 2005, इसमें से ले आओ तो कितना आ जाएगा 2006, सन 2006 डिसाइड। अब यहाँ कितना बचा 12, चलो सॉरी 12 नहीं 2 बचा, कितना बचा 2। अब 2 बचा तो दूसरा महीना कौन सा होता है फरवरी, तो यहाँ कितना है 34। अब 34 दिन का तो फरवरी होता नहीं, फरवरी कितना हुआ 28, जल्दी घटाइए। और इधर जो है 6 दिया, ये भी इसमें ध्यान रखें, ये आपका लीप वर्ष नहीं है, लीप वर्ष होता तो 29 घटाते हैं, ये साधारण वर्ष है तो 28 घटाइए, कितना बचा 6 बचा। तो 6 बचा, एक महीना पूरा बन रहा है, 28 का पूरा एक महीना बन रहा है, ये वाला 28 का मतलब वो इसमें जोड़ दो तो कितना हो गया तीसरा, ये महीना हो गया। तो दिन कितने बचे, दिन आपका बचा 6 दिन बचा। ध्यान से समझना, पहले मैंने इसे वर्षों को जोड़ दिया, महीना महीने में जोड़ दिया, क्योंकि नवंबर था, नवंबर महीने में 11वां महीना था तो 3 महीने ऐसे जोड़ दिया, 15 दिन। अब ये 2006 है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है तो 28 दिन घटा दें, क्योंकि 34 दिन का कोई भी महीना नहीं होता, 28 दिन घटा के तो वो 1 फरवरी जो है वो फरवरी इसमें जोड़ दिया तो 3 महीना हो, 6 दिन हो। अब स्थिति क्या हुआ, अब इस पर क्लियर करें। तीसरा महीना कौन सा होता है 2 1 3, तीसरा कौन सा होता है मार्च, 6 दिन, तो उससे लिख सकते हैं, आता है 6 मार्च, मार्च का मतलब तीसरा महीना और 2006, इसको पर 24 वर्ष 3 माह 15 दिन का हो जाएगा। समझ लीजिए ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आप लोग भी ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 के दिन हुआ। 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए वह किस तारीख को 15 साल 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा। 7 दिन का हो जाएगा। ठीक है, ये बात। रमेश का जन्म 25 नवंबर 1989 को हुआ था। बताइए कि वह किस तारीख को 15 साल 1 महीने 7 दिन का हो जाएगा। चलो सॉल्यूशन। तो देखें, मैंने बोला था पहले सन लिख लें 1989। ठीक है, ये आपका सन हो गया। अब महीना, भाई बात यहाँ की 25 नवंबर की बात है। नवंबर का मतलब 11 है और दिन यहाँ पे देख लें, दिन का मतलब 25। समझ गए? अब इसमें जोड़ दें 15 साल 1 महीना 7 दिन। चलो जोड़िए। अब इसमें कितना हो जाएगा? 9 का 14 का 4 8 1 9 1 10, दैट मीन्स 2004। यहाँ कितना होगा? 12 हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा? 7 5 12 32। कितना हुआ? 32। अब भाई 32 दिन का कोई महीना होता नहीं। मैंने आपको यहाँ बोला था कि जब 12 से ज्यादा तो एक बस इधर हटा के जोड़ दो, लेकिन यहाँ 12 है तो अभी नहीं इसे इधर रिप्लेस कर सकते। पहले इस महीने को इसके अकॉर्डिंग, वहां था कि घटाने के बाद महीने का अकॉर्डिंग देखा था फरवरी, वहां 14 महीना था तो बाद में 12 एक घटा दिया तो 2 बचा था, तो उसको हमने उसके अकॉर्डिंग हमने इसको डिसाइड किया था कितने दिन घटाना है। अब इसमें कितने दिन? यहाँ 12 है तो 12वां महीना कौन सा होता है? दिसंबर। और दिसंबर कितने का होता है? 31। तो 31 इसमें से घटा देंगे, 31 घटा देंगे, 31 घटा के इसमें ला देंगे। तो इम्प्लाई दैट, चलो यहाँ ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा बोर्ड छोटा है भाई, सीखें, हमारे बोर्ड पे ना जाए, सीखने की कोशिश करें। क्योंकि जब हम यहाँ से भाई 32 दिन है और 32 में से और ये दिसंबर होता है क्योंकि 12वां महीना होता दिसंबर, तो दिसंबर में का मतलब 31 दिन घटाएंगे। 31 दिन इसमें से घटा के इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ से फिर से पुनः लिख लें, इम्प्लाई दैट का चिन्ह लगाना, दर्शा सकते 2004 और यहाँ पर डैश कर दो महीने का, तो 12 प्लस 1 13 हो गया और यहाँ क्या बचा? 1 दिन। कितना बचा? 1। यही तो स्थिति है। यहाँ 31 तो 1 महीना पूरा है, 31 का 1 महीना पूरा चला आया, हमने इसमें प्लस कर दिया।
अब देखें ये वाला जो है 12, और 12 महीने का क्या होता है वर्ष, तो 12 को हम रिप्लेस कर देंगे इधर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2005। भाई 12 महीने का एक वर्ष इसमें जोड़ दिया, 2005 हो गया सन। यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1। अब लिख सकते हैं वो जो कंडीशन दी थी 15 वर्ष 15 साल 7 दिन, 1 महीना 7 दिन की बात कर रहा है। तो इसमें जो है अब ये पहला ये जो है ये क्या महीना है, तो ये क्या होगा जनवरी, क्या होगा जनवरी, 1 जनवरी 2005, मतलब ऐसा नहीं। तो अब इसे लिख सकते हैं 1 जनवरी, वो डेट कौन सी होगी जो 15 साल 7 महीने 7 दिन, सॉरी 15 साल 1 महीना 7 दिन का जो होगा, जो आपका रमेश जो है 15 साल 1 महीना 7 दिन का होगा 1 जनवरी 2005 को बोल जाएगा। ये आपका आंसर, ठीक है, क्लियर करें। अब 2 ही टाइप सीखें क्योंकि इकट्ठा ज़्यादा कचरा नहीं होना चाहिए, सीखते चलें, क्योंकि कैलेंडर जो है आपका फिलहाल में 8 टाइप का है। 2 दिन और लगेंगे, कैलेंडर खत्म पूरा हो जाएगा। ये कल जब अभी आपके 5 टाइप बचे तो एक दिन 3 टाइप बता देंगे और एक दिन 2 टाइप बता देंगे। तो कहने का मतलब अब जो है आज की क्लास समाप्त करते हैं, और आपकी से एक ही गुजारिश है हमारी कि आप लोग इतना तो हम पर हमारे लिए कर ही सकते हैं, ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक व्यक्ति, जो भी हमारी वीडियो देखे कम से कम एक व्यक्ति को, और आपके व्हाट्सएप पे या किसी के व्हाट्सएप पे अगर पहुँचती तो वीडियो प्लीज़ देखें ज़रूर और भेजें ज़रूर, एक व्यक्ति को कम से कम भेज दें। इससे हमें एक और हमारा एक उत्साहवर्धन होगा, हम कोशिश करूँगा बनाने की, अगर नई क्लास देने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद, ओके।